समस्त जीवों में जो सिद्धपना रहा हुआ है उन सबको मेरा नमन। नमो आयर्यानम। परम पूज्य आचार्य भगवंत प्रेम सूरी दादा, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गच्छाधिपति जी श्री जयघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में नमन। श्रमणी गणनायक पूज्य आचार्य भगवान अभय शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। परम पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति जी आचार्य भगवान श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ना चरणों में कोटिश वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवंत उदय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब ना चरणों में कोटिश वंदन। आलासन नगरी के समस्त मानवों के हृदय में विराजित श्री आचार्य भगवंत राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ना चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। नमो उपच्छायानम। परम पूज्य उपाध्याय भगवान श्री विमलसेन सुरेश्वर विमलसेन विजय जी महाराज साहब ना चरणों में कोटिश वंदन। नमो लोए सप्व साहुनम। मारा जीवन ना भरतार, मारा जीवन ना करतार, मारा जीवन ने सुधारनार परम पूज्य गुरुदेव श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब ना चरणों में कोटिश कोटिश नमन। मारा हृदय में विराजित सिंहासन, मारा हृदय सिंहासन पर विराजित पूज्य गुरु मैयाना चरणों में पूज्य श्री प्रणिधान निधि श्री जी महाराज साहब ना चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। समस्त साधु साध्वी जी भगवंतों ना चरणों में कोटिश कोटिश नमन। आप सब यहाँ आए हो कुछ सुनने के लिए। क्या सुनना चाहते हो? क्या सुनना चाहते हो? मेरी भावना कैसे हुई? संयम मार्ग के बारे में। जिस प्रकार आपकी जो रूटीन लाइफ होती है, कोई दिन उससे कुछ विपरीत हो जाए, कोई दिन उससे कुछ विपरीत हो जाए तो आपको कुछ खटकता है। खटकता है ना? समथिंग हैपेंड डिफरेंट, कुछ अलग हुआ, कुछ अलग हुआ। मेरा जो जीवन 21 साल मैंने जो जिया और ये जो 8 साल मैंने जिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खटक रहा है, कुछ मिसिंग है। समथिंग इज मिसिंग। व्हाट इज दैट? आई डोंट नो। क्या है वो मुझे नहीं पता, बट कुछ खटक रहा है। बस इस खटकनेपन को, इस अधूरेपन को पाने के लिए, महसूस करने के लिए ये संयम मार्ग को चुना है मैंने खुद के लिए। शरीर की नबलाई को भी गौन किया है मैंने इस मार्ग को चुनने के वक्त। क्या करूं कथन, कैसे करूं वर्णन। कोलकाता नगरी में हुआ था मेरा आगमन 16 जुलाई 1991। ये मेरी बर्थ डेट है। इस संघवी परिवार में इस नन्ही सी गुड़िया ने जन्म लिया था। जन्म तो लिया, प्यार भी मिला, बड़ी भी हो गई
और यौवन वह भी आ गया। कोलकाता जैसी फ्रीडम वाली लाइफ में मैंने जो अपनी लाइफ निकाली है 21 साल तक, वो लाइफ और यहाँ की लाइफ अगर आप खुद टेस्ट करने जाओगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि मनीषा ऐसे चेंजेस कैसे आ सकते हैं। मैं खुद भी शॉक्ड हूँ कि मुझ में ऐसे चेंजेस कैसे आ गए। स्कूल की जर्नी, कॉलेज की जर्नी, बचपन से ब्रांडेड कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। पापा का बिज़नेस सिंगापुर, हांगकांग ये सब सिटियों से हुआ करता था, तो कम से कम आई थिंक क्लास 6 या 7 तक मैंने हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही पहने हैं। मुझे याद नहीं आता कि मैंने ब्रांड के अलावा कोई कपड़े भी डाले हो अपने शरीर पे। आज तक कॉलेज तक जब गई थी, कॉलेज में भी यही हाल था। कोलकाता में जब कॉलेज जा रही थी तब जो वहाँ की लिविंग स्टाइल, जो ड्रेसिंग स्टाइल, वो सब जो था वो एकदम हाई लेवल का था। कॉलेज में नेपालीज़ और चाइनीज़ सब पढ़ते थे, तो ऐसा लगता था कि क्यों हमको किसी के हाथों में कभी बटुआ देखते, किसी के हाथ में कभी प्रतिक्रमण का बैग, किसी के हाथ में वो धार्मिक की पुस्तकें। मैंने 6 मंथ्स तक रो के निकाले हैं कि मम्मी मुझे यहाँ से वापस कोलकाता भेजो, मुझे मैं ये यहाँ पे घुट घुट के जी रही हूँ। ऐसा ये जीवन था मेरा तब। फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा आदत थी, इतनी आदत थी कि जब चेन्नई में आई तब फर्स्ट ईयर नवानू के लिए गई। इंटेंशन नवानू का नहीं था, इंटेंशन तो था कि फ्रेंड्स बनाने हैं, थोड़ी मस्ती, थोड़ा एन्जॉयमेंट तो होना चाहिए ना लाइफ में। बस इसी इंटेंशन से निकली थी। दादा की यात्रा करती थी, नॉर्मली एकाशना करती थी। दादा की यात्रा भी सिर्फ करने के लिए 2 करती थी, कोई भाव नहीं थे। चैत्यवंदन करने का था इसलिए करती थी, कोई भाव नहीं थे। एक दिन ऐसा हुआ, खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे, था नहीं है, अभी भी है। खाने का इतना शौक़ कि परमात्मा की आज्ञा का तो कोई भान ही नहीं था, क्योंकि पूरी नई नई थी इस फील्ड में। ऐसा माया की मैंने, उस नवानू के रूल्स को तोड़े, एकाशना नहीं करके उस दिन छूटा किया। और जो वहाँ पे जो यात्रा लिखते हैं ना नीचे, जो मेंबर्स होते हैं नवानू के मेन, उनको बोला कि मेरा एकाशना ही है। मैंने एकाशना किया उनके सामने, और शाम को 1-2 दिन पहले ही मुझे पाव भाजी खाने का मन में आ गया था, एंड आई एट। उस दिन जाके मैंने, लगभग वेला होगी जब सब अपने चौव्यार चुका रहे थे, तब मैंने वहाँ पर जाकर बाहर बाज़ार में जाके पाव भाजी खाई। पाव भाजी खाने के समय और उसके पहले और उसके बाद ऐसा कुछ भी दिमाग में पश्चाताप जैसा कुछ भी नहीं था। एक मुमुक्षु फ्रेंड थे, मेरे रूम में रुके हुए थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। शायद उनको मेरे हैंडकरचिप से स्मेल आई थी कि मैं पाव भाजी खा के आई हूँ। उसने सबके सामने कुछ भी नहीं बोला। कुछ रात को 10 या 11 बज रहे थे, तब उसने मुझे रूम के बाहर लेके आई वो, और मुझे समझाया कि मनीषा तुझे पता है आज तूने क्या किया? मैंने बोला क्या किया? आई वॉज एक्टिंग एज आई डोंट नो एनीथिंग। तो उसने मुझे सब समझाया, सब बताया कि तूने आज इतना बड़ा पाप किया है मनीषा, इतनी पावन तीर्थ पे तूने रात्रि भोजन की, नेक्स्ट थिंग आपने अभक्ष्य खाया, नेक्स्ट थिंग आपने लगभग वेला खाई, नेक्स्ट थिंग आपने नवानू के रूल्स को तोड़े।
सबसे बिगेस्ट थिंग, परमात्मा की आज्ञा का भंग किया। इस तीर्थ भूमि पे कहते हैं कि आप एक बार चैत्यवंदन करो ना तो उसका into 100 हो जाता है, ऐसी कहावत है। तो शायद उस वक्त उसने ये समझाया और उसने मुझे कहा, ये जो आज तूने 4 पाप किए हैं ना, उसको into 100 कर देना। ये सोच के पता नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बोल्ड लड़की कोलकाता की रही हुई, उस वक्त वो हृदय, वो दिमाग और सब पूरा अटेंशन उनकी बातों पे चला गया और उनकी बातें पूरी रात मेरे मन में राउंड 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 हो रही थी। एंड आई वॉज थिंकिंग कि इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने, बाप रे, रात को खाया, अभक्ष्य खाया, ये किया वो किया। बस नेक्स्ट दिन मॉर्निंग यात्रा की, सीधा दादा के सामने, और दादा की आँखों में देख के बस उनसे एक प्रार्थना कर ली कि जब ये पाप करने के लिए मेरा दिमाग चलाया तो बस इसका पचकान लेने के लिए अब मेरे होठ चलाना प्रभु, मेरे होठ चलाना। और वो धन्य घड़ी थी, धन्य पल था वो, जब मैंने दादा की आँखों में आँखें देखकर आजीवन रात्रि भोजन त्याग कर दिया, आजीवन अभक्ष्य त्याग कर दिया। दीक्षा के कोई भाव नहीं थे, दीक्षा का द भी मेरे जीवन में उस वक्त नहीं था, बट पता नहीं शायद दादा की आँखों का ये प्रभाव था, शायद दादा के औराज का ये प्रभाव था जो मुझे वो पचकान लेने पे मजबूर कर दिया। एंड आज उस बात को कम से कम 6 से 6.5 साल हो गए हैं, मैंने आज तक रात्रि भोजन नहीं किया, मैंने आज तक अभक्ष्य नहीं खाना, मैंने आज तक आइसक्रीम नहीं खाई।